कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में बहुत गहरे उतर जाते हैं, जो बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। अभिमन्यु की कथा ऐसी ही है। एक युवा योद्धा जो असाधारण रूप से वीर था, जिसके पास ज्ञान था, साहस था और एक अटूट संकल्प था, फिर भी वह बच नहीं सका। तो प्रश्न ये उठता है, क्या उसे बचाया जा सकता था? और यदि हां, तो क्यों नहीं बचाया गया? आज हम इस प्रश्न को बहुत शांत मन से, बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना मां के गर्भ में ही सीख लिया था, जब अर्जुन सुभद्रा को इस विद्या के बारे में बता रहे थे। लेकिन सुभद्रा उस कथा को सुनते सुनते निद्रा में चली गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता था। यही उनकी त्रासदी की जड़ थी। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडवों में केवल अभिमन्यु ही जानता था कि इस व्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए। अर्जुन और कृष्ण उस दिन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे, संशप्तकों से युद्ध कर रहे थे। ये एक सुनियोजित रणनीति थी कौरव पक्ष की। अर्जुन को दूर हटाओ, फिर चक्रव्यूह बनाओ। अभिमन्यु ने प्रवेश किया। उनके साथ थे युधिष्ठिर, भीम, द्रौपद, धृष्टद्युम्न। योजना ये थी कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ते हुए अंदर जाएंगे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी परिस्थिति बदल दी। जयद्रथ, धृतराष्ट्र के दामाद, ने एकाएक उस द्वार को अवरुद्ध कर दिया। उसे शिव से वरदान मिला था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को रोक सकता है। और उस दिन उसने वही किया। पांडव बाहर रह गए और अभिमन्यु अकेले भीतर। अब यहीं से वह प्रश्न और गहरा हो जाता है, क्या कोई उन्हें बचा सकता था? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब थे, सब शक्तिशाली योद्धा। लेकिन जयद्रथ के वरदान ने उन्हें असहाय कर दिया था। यह केवल शारीरिक बाधा नहीं थी, यह एक दैवीय नियति का हिस्सा था। और कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, जो सब कुछ देख सकते थे, वे क्यों नहीं आए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। कृष्ण महाभारत में एक सारथी की भूमिका में थे। वे अर्जुन के साथ थे क्योंकि वहां उनकी भूमिका थी। वे संशप्तकों के युद्ध में थे। और शायद यह कहना कठिन है, पर यह सत्य है। अभिमन्यु का जाना भी उस विराट कथा का एक निर्धारित अध्याय था। महाभारत में एक और परत है जिसे समझना जरूरी है। अभिमन्यु को पूर्व जन्म में काला यवन का पुत्र कहा गया है। एक अन्य कथा के अनुसार वे चंद्रमा के पुत्र वर्चस के अंश थे, जिन्हें केवल 16 वर्ष तक पृथ्वी पर रहने की अनुमति थी। और अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हुए। यह संयोग नहीं था, यह एक पूर्व निर्धारित कथा थी। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। चक्रव्यूह में एक अकेले युवक पर एक साथ कई महारथियों का आक्रमण, यह अधर्म था, यह अनुचित था। महाभारत ने इसे स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है, अन्याय होता है, फिर भी नियति उसे रोकती नहीं और हम इसके सामने असहाय खड़े रहते हैं। अर्जुन जब सायंकाल लौटे और उन्हें पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे टूट गए, वे रोए। एक महान योद्धा जिसने गीता का ज्ञान स्वयं कृष्ण से सुना था, वह भी शोक में डूब गया। यह भी महाभारत हमें दिखाता है, ज्ञान होने से शोक समाप्त नहीं होता। वेदना तो होती है, लेकिन ज्ञान हमें उस वेदना के पार जाने का मार्ग देता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। और कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने वह प्रतिज्ञा पूरी की। यह कथा हमें बताती है, जो चला गया उसे रोकना संभव नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद जो धर्म शेष बचता है, उसे निभाना हमारा दायित्व है। अभिमन्यु की कथा केवल एक वीर की मृत्यु की कथा नहीं है, यह उस सत्य की कथा है जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होता है कि हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां हमारे प्रियजन संकट में होते हैं और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। और उस असहायता में, उस मौन में एक बहुत गहरी साधना होती है। यह स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यह मानना कि जीवन और मृत्यु एक बड़ी लीला का हिस्सा है, और फिर भी जो हमारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करते रहना। अभिमन्यु ने यही किया। अकेले होते हुए भी, बाहर निकलने का मार्ग न जानते हुए भी वे लड़ते रहे। वे डरे नहीं, वे रुके नहीं। यही उनकी सच्ची वीरता थी। तो शायद प्रश्न ये नहीं कि अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं गया, शायद प्रश्न ये है, उनसे हम क्या सीखते हैं, उनका जीवन हमें क्या देता है। एक शांत साहस, एक निर्भीक उपस्थिति और यह विश्वास कि परिस्थिति चाहे जो हो, हम अपना धर्म नहीं छोड़ते। बस यही, इतना काफी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।